So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, as you know कि हम क्लास 11th यूनिट नंबर 13 को डील कर रहे थे. बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस यूनिट के डिस्कस कर लिए थे. जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो आ जाता है हमारे पास मार्कोविनी रूल एंड एंटी मार्कोविनी रूल. अब ये एंटी मार्कोविनी रूल क्या है, मार्कोविनी रूल क्या है, इसको जानने से पहले हमें इसके बेसिक को थोड़ा सा जानना पड़ेगा. अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो एंटी मार्कोविनी रूल, मार्कोविनी रूल. अब ये कुछ रूल है जो कहीं पर अप्लाई होंगे. अब कहाँ पर अप्लाई होंगे उसको पहले क्लियर करना जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अब सीधे हम मार्कोविनी रूल के ऊपर नहीं आएंगे, पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे कि ये अप्लाई कहाँ पर होंगे. क्योंकि अगर आपको उसका पता लग गया तो उसके बाद जो है इसको याद रख पाना जो है आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो है आपकी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब ये वाला जो टॉपिक है आपके पास मार्कोविनी रूल एंड एंटी मार्कोविनी रूल, ये आपके पास क्लास 11th का भी टॉपिक है. और जब आप क्लास 12th में जाओगे, जब वहाँ पर आप हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब जब एल्काइल हैलाइड्स के बारे में वहाँ पर पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि ये आपके बहुत काम आने वाला है. और सेम जो है यही जो है वहाँ पर भी अप्लाई होगा जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं मार्कोविनी रूल एंड एंटी मार्कोविनी रूल. जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले हम बेसिक पर आते हैं कि ये जो दोनों रूल है ये अप्लाई कहाँ पर होंगे, है ना. अब सीधे हमने इसकी डेफिनेशन पर नहीं आना है, सीधे डेफिनेशन पर आएंगे तब हम जो है इसको रटना पड़ेगा, हमको इसको पहले बेसिक को समझना है इसके. यहाँ पर देखो, इससे पहले कि हम मार्कोविनी रूल, यहाँ पर देखिए, पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब आप नोट्स बनाएं, मैं कुछ बीच में लिखूं तो उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब जो मैंने यहां पर लिखा है ये मार्कोविनी रूल है, जो मैंने यहां पर लिखा है इस वाले एरिया में ये हमारे पास एंटी मार्कोविनी रूल है. इन दोनों को समझने से पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा. अब यहां पर आप फोकस कीजिएगा, यहां पर आप फोकस कीजिएगा. अब मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ क्योंकि मुझे बोर्ड के ऊपर इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने बीच से लाइन लिया. आप इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, है ना. ये मार्कोविनी है, ये एंटी मार्कोविनी है, ठीक है. इन दोनों को समझने से पहले यहां पर आइए. इसको अगर आप समझ गए, इसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इसके ऊपर, है ना. तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है क्या, हाइड्रोहेलोजिनेशन. ठीक है, कौन सी रिएक्शन हमारे पास है, हाइड्रोहेलोजिनेशन. ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन. इस रिएक्शन में क्या होता है, अब देखो आपको याद रखना पड़ेगा इसको. हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या हाइड्रोहेलोजिनेशन हम किसको कहते हैं, जब भी हम किसी एल्कीन को, एल्कीन के बारे में आपको पता होगा, अभी हम जस्ट नोमेनक्लेचर से बाहर निकले हैं. एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा. एल्कीन मतलब जिसमें कहीं पर भी जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, है ना. उसको क्या कहते हैं हम, एल्कीन कहते हैं. अब जो एल्कीन है, अब ऐसा नहीं किसी एल्कीन में से दो कार्बन होंगे, ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होगी. जैसे जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है ये काफी लंबी चेन हो सकती है, ठीक है. अब जो एल्कीन, एल्कीन इसका नाम कैसे पड़ा, एल्कीन इसका नाम ऐसे पड़ा, एल्कीन में हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी उसमें कहीं ना कहीं एक पोजीशन पर या एक से ज्यादा पोजीशन पर जो है कार्बन और कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड होगा उनको हम कहते हैं एल्कीन्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हो एल्कीन, ये एक सिंपल एल्कीन है. ठीक है, ये सिंपल एल्कीन है. अभी हम जो मार्कोविनी और एंटी मार्कोविनी में हम देखेंगे वहां पर सिंपल एल्कीन का यूज नहीं होता है, उसको बाद में समझेंगे. पहले यहाँ पर देख लो, हाइड्रो हाइड्रोहेलोजिनेशन. हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, जब भी हम एक एल्कीन को हेलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, हेलोजन एसिड्स मतलब जैसे ये हो गया हमारे पास HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, क्योंकि एक हमारे पास इसमें क्या है, हेलोजन का एटम है. ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, हेलोजन एसिड्स. जब भी हम जो है एल्कीन्स को हेलोजन एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हेलो एल्कीन. ठीक है, हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन. तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जो HX था हमारे पास, मतलब जो हमारे पास अटैकिंग मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास अटैक कर रहा है, किसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये जो हमारे पास एल्कीन है इसके ऊपर अटैक हो रहा है. ठीक है, ये जो HX था इस अटैक किया इसने, ठीक है, और ये दोनों के दोनों HX, सॉरी, जो हमारे पास H है और जो हमारे पास X है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर अटैक करेंगे इन दोनों कार्बन के ऊपर और इन दोनों पर जो है फिक्स हो जाएंगे. ठीक है, इन दोनों पर जो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे. इस तरह से देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये X जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से चला जाएगा. इसकी मैकेनिज्म को हम यहाँ नहीं देंगे कि वो हमारे पास क्लास 12 के अंदर आएगा. ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है, जब HX यहाँ पर अटैक करेगा तो एल्कीन का डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर X चला जाएगा. तो यहाँ पर देखो H और X आ गया. अब देखो इसका नाम क्या है रिएक्शन का, हाइड्रोहेलोजिनेशन.
इसका नाम हाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों है? इसका नाम हाइड्रोहेलोजिनेशन इसलिए है क्योंकि HX ने अटैक किया, हाइड्रोजन और हेलोजन ने अटैक किया, और हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं इसके साथ, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं इसमें, हमारे पास किसके पास? एल्कीन के अंदर वो जो है ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया हाइड्रोहेलोजिनेशन का, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो मार्कोविनी रूल है और एंटी मार्कोविनी रूल है, मिलता जुलता है, मतलब ये भी इसका बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम सीधे मार्कोविनी रूल के ऊपर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना क्योंकि ये बेसिक रिएक्शन हमारे पास है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम चाहते हैं, देखो एंटी मार्कोविनी रूल पर हम आए, उससे पहले हम मार्कोविनी रूल को पहले जान लेते हैं, मार्कोवेनिकॉव रूल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मार्कोवेनिकॉव रूल है, ये वो क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं हम क्या कहता है ये। यहाँ पर देख लो, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस, यहाँ पर आपको करना है अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दीजिए, यहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकल करना है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने एरो लगाया वहाँ पर आप लिख लीजिए अनसिमेट्रिकल, है ना। वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वहाँ पर हम लिखेंगे अनसिमेट्रिकल। इसको आपने ज़रूर ठीक करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर एरो लगाया, यहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकल लिखना है। ठीक है, सिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्रिकल अगर होगा तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट मार्कोवेनिको रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, वहाँ पर आपको क्या लिखना है? वहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकल लिखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मार्कोवेनिको रूल क्या कह रहा है। ये रूल ये कहता है, it states that during the addition across unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking molecule joined with the carbon atom which carries smaller number of hydrogen atom, while the positive part goes to the carbon atom with more number of hydrogen atoms. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही रिएक्शन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास अनसिमेट्रिकल का केस आ जाता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा उसमें यहाँ पर रूल लगाने पड़ते हैं। ये इसकी बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आए, आपको छोटे छोटे टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटे टर्म आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इजीली आपको जो है ये पूरी की पूरी डेफिनेशन, मतलब ये पूरा जो रूल है इसका, ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना, मैंने आपको कहा कि डबल के आगे क्या लगाना है? अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। यहाँ पर किसकी एडिशन हो रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास जो आप ये देख रहे हो और जो ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो एडिशन हो रही है। ठीक है, किस किस की एडिशन हो रही है? एल्कीन की एडिशन हम कर रहे हैं, किसके साथ? एल्कीन के एडिशन हम कर रहे हैं हैलोजन एसिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इस रूल के मुताबिक क्या होता है, मार्कोवेनी रूल के मुताबिक। अच्छा, मैं आपको अनसिमेट्रिकल बता रहा था, पहले आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में अंतर जान लो, क्योंकि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में जब आप अंतर जान जाओगे तो उसके बाद जो है इजीली आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल कौन से होते हैं और अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब वो वाली चीज़ें अगर उनको बीच में से काट दिया जाए तो वो इक्वल हाफ में जो है डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाती है। जैसे आप ह्यूमन कोई काट लीजिए, जैसे आप मुझे अगर बीच में से काट लेते हैं तो क्या होता है, मेरे दो हिस्से बन जाएंगे और दो के दोनों हिस्से कैसे होंगे? एग्जैक्ट सिमिलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे ये चौक है, इसको मैं बिल्कुल सेंटर से काटूंगा तो क्या ये सिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अगर मैं बीच से काटूंगा तो हो सकता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसकी लेंथ कम हो जाए, हो सकता है कि इसका सिरा नुकीला है जबकि इसका सिरा ब्लंट है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल चीज़ें हमारे पास ऐसी से चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है हमारे पास, जिसमें अगर बीच में से काटा जाए तो क्या हो जाता है, हमारे पास टू इक्वल हाफ बन जाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सिमेट्रिकल चीज़ें। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल चीज़ें, है ना। जैसे मैंने ह्यूमन का आपको एग्जांपल दिया, बीच से काटिए, इक्वल हाफ में हमारे पास जो है दो पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही सीन है हमारे पास। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसके ऊपर पहले आते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब एल्कीन, यहाँ पर देखो एल्कीन क्या होता है। एल्कीन हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आओ, ये देखिए, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जो मैंने, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब मैं इतना आपको ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं लगता है। अब जब आप नए क्लास 11th के अंदर आते हैं तो होता है ऐसे कि जो हमारे पास सिंपल चीज़ें भी होती है उनका भी पता नहीं लगता। ठीक है, जो तो जिनको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब है हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये वाला देखो, ये हमारे पास एक एल्कीन है,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एल्कीन है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बीच में से होके इसको ऐसे काट दूं तो मेरे पास सिमिलर सिमिलर जो है 2 कार्बन बन जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से देखो, अगर इनको इस तरफ को और इस तरफ को, तो दोनों कैसे है, ये सिमिलर है। ऑन द अदर हैंड अभी हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस तरफ को 1 कार्बन है, 3 बॉन्ड है। उसी तरह से डबल बॉन्ड के इस तरफ को देखिए, डबल बॉन्ड के इस तरफ को, सॉरी यहाँ पर इसको आप इस तरह से कर दो, यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इसको आप ठीक कर दो, यहाँ पर इसको ठीक कर लो। यहाँ पर 3 बॉन्ड नहीं बनाने, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा कार्बन हमेशा जो है 4 बॉन्ड बनाता है आपके, ठीक है। इसको नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन के इस ओर अगर देखा जाए, राइट साइड अगर देखा जाए, तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है। उसी तरह से डबल बॉन्ड के इस ओर अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। मतलब जो हमारे पास बीच की लाइन है, जो हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड दिया है, इसके दोनों तरफ हमारे पास इक्वल इक्वल चीजें हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम सेम कार्बन है और उनके पास सेम सेम बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो जो हमारे पास मार्कोव-बेनिकोव रूल होता है, ये जो हमारे पास मार्कोव-बेनिकोव रूल है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती और अप्लाई नहीं होता है ये। तो जो ये मार्कोव-बेनिकोव रूल हमारे पास होता है, तो ये अप्लाई कहाँ पर होगा, ये सोचने वाली बात है। तो जो हमारे पास मार्कोव-बेनिकोव रूल होता है, वो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसी एल्कीन जिसमें जो डबल बॉन्ड हमारे पास है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर उसके दोनों तरफ को कार्बन की संख्या सेम है, तो उस केस में मार्कोव-बेनिकोव रूल हमें देखने को नहीं मिलता है। वो कहाँ देखने को मिलेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अब ये जान लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। अब यहाँ पर देखो, जितना भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर ये पूरा आप ग्रैब कर लेते हो तो ये डेफिनेशन जो है, इसको पढ़ने की मुझे लास्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप अपने आप लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैंने कहा कि जो मार्कोव-बेनिकोव रूल है, उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उसको हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। तो मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम यहाँ देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन सेम है। अब जरा इसकी ओर नजर डालिए आप, ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पर CH3 CH CH2, ये क्या है हमारे पास, ये एल्कीन है या एल्काइन हमारे पास है। तो ये हमारे पास है एल्कीन, क्योंकि इसमें एक जगह पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसको, अब देखो बीच की लाइन हमने कहाँ से खींचनी है, बीच की लाइन खींचनी छोड़िए आप सोचिए कि डबल बॉन्ड है, ये एक लाइन है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अगर राइट साइड की ओर देखा जाए तो 1 कार्बन है, ठीक है। और डबल बॉन्ड के अगर लेफ्ट साइड को देखा जाए तो कितने कार्बन है, देखिए डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितने बॉन्ड है, कितने कार्बन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है। तो अगर हम बीच में से यहाँ लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन आ जाते हैं। तो क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है? तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। जैसा यहाँ पर था ये सिमेट्रिकल थी, इसके दोनों तरफ सेम कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और जो हमारे पास मार्कोव-बेनिकोव रूल होता है, उसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह की एल्कीन के अंदर उनको अप्लाई करेंगे। इस तरह की जो हमारे पास एल्कीन्स होंगी, उनके अंदर जो है हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, मार्कोव-बेनिकोव रूल को। सो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब इसमें रिएक्शन वही हो रही है जो हमारे पास ये हो रहा है ना, यहाँ पर ये हमारे पास बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। होगा ऐसा ही, लेकिन कैसे कैसे होगा, यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन और हेलोजन है, दोनों यहाँ पर कार्बन के ऊपर अटैच हो गए। लेकिन अब माजरा ये उठता है कि जब हमारे पास जो है अलग टाइप की एल्कीन्स आ जाती है, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है, तो H कहाँ जाएगा और X कहाँ जाएगा। X मतलब हेलोजन, इसका मतलब है हेलोजन। ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, आयोडीन कहाँ जाएगा। अब इसमें तो कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो 2 कार्बन है, इनमें से कहीं पर भी हाइड्रोजन लग सकता है, कहीं पर भी हेलोजन लग सकता है, ठीक है। जो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है, उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। उसमें क्योंकि दोनों साइड हमारे पास सेम होती है, बराबर होती है, तो हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है, ये कहीं पर भी अटैच हो सकते हैं इन कार्बन में से। हेलोजन यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास मार्कोव-बेनिकोव, जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, उसमें अपनी मर्जी नहीं चलती है। उसमें हमारे पास रूल दिया है स्पेशल, मार्कोव-बेनिकोव रूल, वो जो हमें बताता है कि जब भी हमारे पास जो है एल्कीन, कैसी एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है। अब आपको देखो क्लियर हो गया।
अब मैं लास्ट में फाइनल में आऊंगा इस रूल के ऊपर। अब मैं छोटी टर्म आपको सारी समझा चुका हूं। मैंने आपको बताया सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, ठीक है। अटैकिंग रीजन का तो आपको पता लग गया। यहाँ पर अटैकिंग रीजन कौन है हमारे पास, HBr है, हैलोजन एसिड है। मतलब HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, ठीक है, HCl भी हो सकता है। मतलब एक हाइड्रोजन होगा, एक उसके साथ हैलोजन का एटम अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, मार्कोवेनिको रूल। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोवेनिको रूल, क्या कहता है मार्कोवेनिको रूल? अकॉर्डिंग टू मार्कोवेनिको रूल, व्हेन, यहाँ पर देखिए, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, मतलब जब भी हम जो है इस तरह के अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में एडिशन करते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम अनसिमेट्रिकल शब्द का यूज आपने जरूर करा, मैंने आपको फिर से कहा, वहां पर आप अनसिमेट्रिकल लिख लीजिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड, मतलब जब अनसिमेट्रिकल बॉन्ड हमारे पास कोई होगा, अगर हम उसमें एडिशन करते हैं हैलोजन एसिड्स का, तो हमारे पास क्या होता होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, ठीक है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट, यहां पर देख लो आप। अब ये भी मैं आपको बताना भूल गया, जैसे ये HBr हमारे पास है। अब आपको पता है जो हमारे पास हैलोजन्स होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हैलोजन्स की, ठीक है। तो जब हमारे पास देखो हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, इस तरह से आप समझ लो, एक हाइड्रोजन है हमारे पास, एक मान लो ब्रोमीन है हमारे पास। अब हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज्यादा होती है ब्रोमीन की, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है हमारे पास, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो हमारे पास ब्रोमीन होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन का एटम है उसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है। वैसे ये पार्शियल फॉर्म में रहता है, लेकिन समय के साथ जो है ये टूट भी जाता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग एजेंट, यहाँ पर देखो ये पूरी तरह से आपने इसको नहीं लगाना है वैसे, ठीक है, वैसे लगा दो, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर है ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड, जब हम अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में जो है एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। during the addition across unsymmetrical bond the negative part of the attacking reagent, ये attacking reagent है, ठीक है, negative part of the attacking reagent attach itself to the carbon atom, ठीक है। तो जो नेगेटिव एटम होगा कहां पर अटैक होगा, नेगेटिव एटम जो नेगेटिव हमारे पास अटैकिंग रेजेंट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा जो अटैकिंग रेजेंट का, वो हमारे पास उस कार्बन में जो है अटैच होगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे जिस कार्बन के पास। और जो हमारे पास अटैकिंग रीजन का पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास जो है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। आप फिर से यहां पर समझ लो, हमने क्या किया, हमारे पास पहले है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हमने क्या दिया, HCl दिया, HBr दिया, HI दिया, कुछ भी दिया, मतलब अटैकिंग रेजेंट उसको हमने दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड के अक्रॉस हम एडिशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रेजेंट अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम which carries lesser number of hydrogen, यहाँ पर देख लो lesser number of hydrogen atom, and positive part of attacking reagent attach itself to the carbon atom which carries more number of hydrogen atoms, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बना, ठीक है। अब ये वाला, हालांकि प्रोडक्ट हमारे पास दोनों पड़ेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास दोनों बनेंगे, अब जरूरी नहीं है हमारे पास, ठीक है, चलो उसको मैं आगे आपको बता देता हूं। तो यहां पर देख लो, ये जो सेकंड केस है इसको अभी आपने कंसीडर नहीं करना है, इसको भी मत मानो, इसको आपने नहीं देखना है अभी, इस पर आपने फोकस करना, क्योंकि ये हमारा मेन प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। फिर से आपको बताता हूं, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हमारे पास होती है, जब हम उसके ऊपर जो है अटैकिंग रेजेंट का अटैक करवाते हैं, HCl, HBr या HI का, तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है हमारे पास वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है, उस कार्बन के पास अटैच होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे, और जो नेगेटिव पार्ट होता है अटैकिंग रेजेंट का उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो इसके साथ जो है यही H के पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर देखो ये CH2 था, यहाँ क्या हो गया CH3, और जो हमारे पास ये वाला पार्ट था यहाँ पर हाइड्रोजन कम था, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कम होंगे अटैकिंग रेजेंट का कौन सा पार्ट वहां पर लगेगा, नेगेटिव पार्ट वहां पर लगेगा। तो हम देखिए देखो Br लग गया, ठीक है। हालांकि दूसरा प्रोडक्ट भी हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया हो, Br यहाँ लग गया हो,
ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारे पास बनेगा, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास बनेगा। जो मेन प्रोडक्ट हम देखते हैं वो हमारे पास मार्कोवेनिक रूल के अकॉर्डिंग जो बना वही हमारे पास मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस मार्कोवेनिकॉव रूल को समझ गए होंगे कि मार्कोवेनिकॉव रूल हमारे पास क्या है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूं, ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड, जब भी हम अनसिमेट्रिकल बॉन्ड के अक्रॉस जो है क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो अटैकिंग एजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाता है, जिसके पास क्या होते हैं, कम हाइड्रोजन एटम होते हैं, और जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट होता है अटैकिंग एजेंट का वो उस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है जिसके पास जो है ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते हैं। ये तो था हमारा मार्कोवेनिकॉव रूल। इसके बाद हम आ जाते हैं चलो एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल के ऊपर, ठीक है। अब किसके ऊपर आते हैं हम, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल। अब जो एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल है इसके हमारे पास 3 नाम आ जाते हैं। इसको 3 नाम से जाना जा सकता है और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही नाम, ठीक है। फर्स्ट देखिए इसका नाम क्या है, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल। दूसरा इसका नाम क्या है, खराश इफेक्ट, ठीक है। तीसरा इसका नाम क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट। तो 3 नाम है और तीनों के तीनों नाम जो है इसी के है ना। अब इसको देखो, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या हो रहा है, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल, नाम से पता लग रहा है। मार्कोवेनिकॉव रूल, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल। मार्कोवेनिकॉव रूल में जैसा हो रहा था, सिंपल सी बात है, इसके नाम से पता लग रहा है कि जैसा मार्कोवेनिकॉव रूल में हो रहा था इसमें बिल्कुल उसका उल्टा होगा एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल में। लेकिन अब बात ये आती है कि एंटी मार्कोवेनिक रूल हमें मिलेगा कब। मार्कोवेनिक रूल आ गया तो इसका अंदाजा तो हम खुद ही लगा सकते हैं, एंटी मार्कोवेनिक का मतलब उल्टा होगा। लेकिन ये कब अप्लाई होगा और कब क्या करके, अगर हमने रिएक्शन में हमें क्या बदलाव करने पड़ेंगे जिससे हमें जो है एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आ जाते हैं अब एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल के ऊपर। एक बात और है, यहाँ पर जो हमारे पास मार्कोवेनिकॉव रूल होता है उसमें हमारे पास सारे के सारे अटैकिंग एजेंट चल पड़ते हैं, जैसे HBr भी चल पड़ेगा, HCl भी चल पड़ेगा, HI भी चल पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैलोजन एसिड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल होता है वो आपको याद रखना है कि खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल हमें तभी इसको हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो है HBr होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास HBr जो हो, जबकि हमारे पास मार्कोवेनिकॉव रूल में तीनों चल पड़ेंगे, HI भी, HBr भी एंड HCl भी, ठीक है, और भी हैलोजन एसिड जो चल पड़ेंगे। लेकिन इसमें स्पेशली जो है हम HBr को ही ऐड करते हैं, ठीक है। जहां पर भी हमने HBr को ऐड किया है और कुछ स्पेशल केस है जो इसको स्पेशल बनाता है, तो क्या केस है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपने देखना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू एंटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता लग गया ना, ये अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मैंने दो लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने एरो लगाए हुए और दोनों प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो हमारे पास मार्कोवेनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सेस में बन रहा है, वो 90% हमारे पास बन रहा है, ये तो थोड़ा सा बन रहा है 10%, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा बीच में। सो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल के ऊपर, ठीक है। तो एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल क्या कहता है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देख लो इसको। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल व्हेन HBr इज एडिड। अब यहाँ पर देखो, वहां पर हमारे पास अटैकिंग रीजेंट था, यहाँ पर हम अटैकिंग रीजेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल केस है हमारे पास, यहाँ पर हमको HBr ही चाहिए, HCl HI वो नहीं चलेंगे, HBr ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैकिंग रीजेंट की जगह मैंने क्या लिखना है, HBr लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल व्हेन HBr इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड या अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप कह सकते हो, क्योंकि एल्कीन में ही डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसमें भी देखो ऐसा ही बोल रहा है, जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो हमारे पास है उसके ऊपर जब हम HBr का अटैक करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक जगह से बस हमारे पास डिफरेंस आ जाता है, ये जो HBr होगा, ये जो मार्कोवेनिकॉव रूल और एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट को HBr बनाता है, एंटी मार्कोवेनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग भी बनाता है और मार्कोवेनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग भी बनाएगा HBr प्रोडक्ट। लेकिन डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर, जो HBr हमारे पास होता है, अगर हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं HBr के साथ बिना कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दिया, तब हमारे पास मार्कोवेनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना ये बनेगा। अगर हमने एल्कीन को ट्रीट किया HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो पिक्चर उलट जाएगी, कहानी उलट जाएगी,
तो मार्कोवेनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो नहीं बनेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका उल्टा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, एंटी मार्कोवेनिकोव रूल। 3 चीजें इस एंटी मार्कोवेनिकोव रूल में जो है नोट करने लायक है। पहली क्या है, पहली तो ये बिल्कुल मतलब मार्कोवेनिकोव रूल के अगेंस्ट जाएगी, दूसरी पहली, ठीक है। दूसरा हमने क्या दिया, दूसरा हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ HBR ही शो करेगा इस तरह के प्रोडक्ट्स को। जो एंटी मार्कोवेनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ HBR के ही प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब जब HBR अटैक करेगा तभी हमें ये देखने को मिलेंगे, HBI या HCl करेगा तब हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, हमको रिएक्शन में क्या देना पड़ेगा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड देना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे हैं पेरोक्साइड, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवेनिकोव रूल व्हेन HBR इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर देखो HBR को ऐड कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पर देखो, इसके बाद एडिड के बाद आपने इस लाइन को ऐड करना है, ठीक है, इसको मैं लिखना भूल गया था, इसके बाद आप लिख लो व्हेन HBR इज एडेड, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवेनिकोव रूल व्हेन HBR इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऐसा आपने लिखना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ट्रीट करते हैं HBR के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तब हमारे पास देखो क्या होता है, तब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट होगा, जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, तो वो किस कार्बन के ऊपर जाएगा। अब देखो, जो मार्कोवेनिकोव रूल बोलता था, मार्कोवेनिकोव रूल क्या बोलता था, मार्कोवेनिकोव रूल ये बोलता था कि जब भी अटैकिंग रिएजेंट जो है इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBR के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तब हमारे पास क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पास HBR होता है, मतलब जो नेगेटिव पार्ट हमारे पास होता है, वो उस हाइड्रोजन, वो उस कार्बन के साथ जुड़ जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है या इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात है, इसके पास है। तो मार्कोवेनिकोव रूल के अकॉर्डिंग तो उसको यहाँ पर जुड़ना चाहिए था BR को, लेकिन BR कहाँ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जुड़ गया। अब इसने ये स्पेस ऑक्युपाई कर दिया तो H को जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो H यहाँ पर जुड़ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल जो है मार्कोवेनिकोव रूल का उल्टा हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मार्कोवेनिकोव रूल। सो ये था कंप्लीट लेक्चर, जिसके अंदर की हमने डिस्कस किया जो हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन था, उसके बाद हमने डिस्कस किया मार्कोवेनिकोव रूल को, उसके बाद हमने डिस्कस किया एंटी मार्कोवेनिकोव रूल को। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।